अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों और मित्रों, रमज़ान मुबारक के इस पावन अवसर में हम जो ये कर्मिक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, इसमें आज हमारा ये 13वां पाठ है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस्लाम के 3 मूल आधार या इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत जो किताब अरबिक में है अल उसूल सलासा या सलासतुल उसूल, उसी का व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। जो इस किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इसमें से जो पहला आधार है, पहला सिद्धांत अल्लाह प्रति ज्ञान, हमने उसको पढ़ लिया, ख़त्म। अब दूसरा जो सिद्धांत है यानी सत्य धर्म इस्लाम प्रति ज्ञान, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। कल के पाठ में मैंने बताया था कि इस्लाम के 5 आधार, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उसमें सर्वप्रथम इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये जो कलमे शहादत हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह प्रति हमने कल इसके बारे में बातें की, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इस ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या मांगे हैं, क्या शर्तें हैं, इस बारे में हमने बातें कर ली। आज के इस पाठ में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रति, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की परिभाषा और इसकी क्या मांगे और क्या शर्तें हैं, इंशाल्लाह इस बारे में बातें करेंगे। इस किताब के जो लेखक हैं वो कुरान की आयत प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि क़ौलुहु तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अर्थात आप लोगों के पास, आप ही में से, आप ही के समुदाय से, आप ही के जाति से अल्लाह ने आप लोगों के पास एक रसूल भेजा। एक रसूल आए, वो रसूल कैसे हैं? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अर्थात ये नबी जो हैं आपके दुखों को, आपके कष्टों को, आपके पीड़ा को, आपके संकट को देख करके व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं और आपकी जो भलाई की बातें हैं उसी के चिंता में रहते हैं, उसी की अभिलाषा करते हैं, उसी की ख्वाहिश और चाहत करते हैं कि आप लोग कामयाब हो जाएं। मेरे भाइयों, यहाँ पे देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी आप पढ़ लीजिए, किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं, किस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने समुदाय के लोगों को नरक के आग से बचा करके स्वर्ग में प्रवेश दिला सकते हैं। आपकी पूरी जीवन, पूरी ज़िंदगी, आपका पूरा जीवन इसी प्रयास में बीत गया, इसी के प्रयास में। इसी वजह से हमको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बड़े दयावान हैं, कृपावान हैं, दयालु हैं और इसी वजह से हमारे लिए जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से करते थे कि कैसे हमको बचा सकें और सही रास्ते पर दिखा सकें। मेरे भाइयों, इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं कि जो हम ये कलमा पढ़ते हैं शहादत अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं व माअन शहादत अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने का अर्थ ये है कि ताअतुहु फ़ीमा अमरा। अर्थात जब हमने कलमा पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं, अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, और बगैर ये कलमा पढ़े हम मुसलमान नहीं हो सकते। कोई एक आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, मुसलमान नहीं हो सकता। सिर्फ कुरान को माने, हदीस को ना माने, मुसलमान नहीं हो सकता। इसी वजह से अल्लाह का आदेश और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश और आज्ञा पालन और अनुसरण बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, तो ताअतुहु फ़ीमा अमरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी हुक्म दिया, जो कुछ भी आदेश दिया, जिस चीज़ की भी आज्ञा दी, हम उसका पालन करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। व तस्दीक़ुहु फ़ीमा अख़बरा, और आपने जिस बारे में भी, जिस बात का भी हमें, जिस बारे में भी खबर दिया है, बातें बताई हैं, चाहे वो अदृश्य की बातें हों, गैब की बातें हों, परलोकीय जीवन की बातें हों, स्वर्ग और नरक के बारे में, प्रलय के चिन्ह जो निशानियाँ इसके प्रमाण हैं उसके बारे में, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, उन तमाम बातों की हम पुष्टि करेंगे, सत्य मानेंगे, सही कहेंगे, तस्दीक करेंगे। और फरमाया वज्तनाबु मा नहा अन्हु व ज़जरा, और उन तमाम चीज़ों से रुक जाना, दूर रहना जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, दूर रहने का आदेश दिया, हम उसको त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे, उससे दूर रहेंगे। व अल्ला युअबदल्लाहु इल्ला बिमा शरा, और अल्लाह की इबादत वैसे ही की जाए जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विधि, जो कानून, जो शैली, जो नियम
बनाया बताया है उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार हम रसूल अल्लाह की इबादत, अल्लाह की उपासना, अल्लाह की आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करेंगे। मेरे भाइयों, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने का वास्तविक अर्थ। अब यहाँ पे हमको कुछ बात जानने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यक। वो क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको मिट्टी से पैदा किया और आपके सबसे अल्लाह के सबसे प्रतिष्ठित भक्त आप ही हैं। इस संसार में सबसे उत्तम प्राणी आप हैं, मगर अल्लाह के गुण और विशेषता में आपकी कोई सहभागिता नहीं है। आज हमारे भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को, ओहदे को बहुत बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि आप ही को प्रार्थना आप ही से करने लगते हैं, दुआ मांगने लगते, क्षमा याचना करने लगे। ये भी मेरे भाई जायज़ नहीं। जो गुण और विशेषता केवल अल्लाह के लिए खास है, मदद करने वाला, हेल्प और सहयोग करने वाला केवल एक अल्लाह है दृश्य में, तो हम अल्लाह के अलावा किसी और को सहयोग के लिए नहीं पुकार सकते। एक मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को छोड़ करके चाहे अल्लाह का कितना प्रतिष्ठित भक्त क्यों ना हो, स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, कोई भी इंसान आपकी इबादत नहीं करता, न ही आपसे दुआ, आपसे प्रार्थना, और न ही आपको अल्लाह के काम और गुणों में किसी प्रकार का कोई सहभागी या साझेदार मानता है। तो मेरे भाइयों, ये होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदे और दर्जे को नीचे कर देते हैं। वो अपने धर्मविद, अपने धर्म गुरुओं, अपने उलमा, अपने पीर और मुर्शिद की बात को मानते हैं, हदीस की बात को नहीं मानते। जहाँ पे उनके उलमा कुछ कह देते हैं, बस वो उन्हीं की बात मानेंगे और कहते हैं कि यही सही है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नीचे कर देते हैं। ये भी मेरे भाइयों सही नहीं है। हदीस मिल जाए सही, अपने उलमा की बात को छोड़ दीजिए, ये बहुत अहम है। तो ना ही हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी अधिकार में किसी प्रकार का कोई घाट था, कोई परिवर्तन, कोई हेर फेर करेंगे, और ना ही कुछ ज़्यादती और कमी करेंगे। जैसे हमें आदेश दिया गया है आज्ञा पालन करने का, हम वैसे ही करेंगे। तब ये जो है हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो शर्त, जो इसकी मांगें, जो इसके शराइत है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आइए हम जानते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरे संसार के लिए रसूल बना करके भेजा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अर्थात ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए लोगों, ए संपूर्ण मानव जाति, ए तमाम दुनिया के इंसानों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से पूरी मानव जाति के लिए रसूल बना करके भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अर्थात ए नबी, हमने आपको पूरी मानव जाति, पूरे जगत के कल्याण के लिए दया का प्रतीक बना करके भेजा है। मेरे भाइयों, इसी वजह से हमको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और जब हमने इसको समझ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा हमने पढ़ लिया, अपने हृदय में इसको ग्रहण कर लिया, तो अब हमको इसी के अनुकूल कर्म करना। कुछ लोग सिर्फ अगर मुँह से कलमा पढ़ लिए, दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, आपकी गुस्ताखी करते हैं, आपका अपमान करते हैं, मेरे भाई वो कभी भी मुस्लिम नहीं हो सकते। कलमा पढ़ने का, इसका गवाही देने, इसके गवाही देने और साक्षी होने का वास्तविक अर्थ यही है कि सत्य तरीके से इसका अनुसरण और आज्ञा पालन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का भी आदेश और आज्ञा और हुक्म दिया है, मेरे भाइयों, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों को मानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। अल्लाह ने कुरान में इसका आदेश दिया है। आप कई जगहों पे पढ़ेंगे, कई स्थानों पर अल्लाह ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसी तरह से क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह। इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं। यानी जिसने रसूल की बात मानी, उसने अल्लाह की बात मानी। मेरे भाइयों, इसी वजह से हमको इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए सदैव। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल हमें जो कुछ भी दे, हमें उसको मानना है। अल्लाह ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो कुछ भी दें उसको ले लो, और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। तो अब हमको इसमें जो है अपनी मनमानी कुछ करने की कोई आज्ञा नहीं है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदेश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तब हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमलुना फहुव रद्दुन, जो भी व्यक्ति कोई ऐसा कर्म करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा बताया हुआ तरीक़ा नहीं है, जो मेरा मार्ग नहीं है, तो उसका वो अमल
कबूल नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से मेरे भाई इसके और भी बेशुमार प्रमाण हैं बहुत सारे। तो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का प्रतिष्ठित भक्त, अल्लाह का रसूल माने और आप सारे नबियों के समापक हैं, इसको भी माने। आप कोई नया धर्म लेकर के नहीं आए, बल्कि उसी धर्म को आपने नवीकरण किया, उसी को शुद्ध और पवित्र किया जिसमें लोगों ने मिश्रित कर दिया था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीके से हम अनुसरण, इत्तिबा, आज्ञा पालन करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई घट थप, परिवर्तन, हेर फेर और ऊंच नीच, कमी बेशी नहीं करेंगे, तब वास्तव में जो है हम कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग हमारे भाई मोहब्बत में, प्रेम में इतनी वृद्धि करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधिकार से उनको ऊपर उठा देते हैं। ये भी सही नहीं है मेरे भाइयों। हमको इन तमाम चीज़ों से बचना है और सही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, अनुसरण, आज्ञा पालन और आदेशों का पालन करना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सत्य इस्लाम पर दृढ़तापूर्वक कायम रहने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।